हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिर्फ 6 दिन बाकी है कैट में। आज 24th है, 30th को कैट है एंड स्ट्रेसफुल माहौल है। मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस अपने टाइम पे देखे थे एंड अभी रिसर्च पर्पसेस के लिए आप लोग के लिए भी देखे। सबने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए बट बहुत स्कैटर्ड है। कहीं जगह कुछ है, कहीं जगह कुछ है। मैं सब कुछ को कंसोलिडेट करके लाया हूँ आपके लिए, प्लस मेरे खुद के जो टिप्स मैंने फॉलो किए थे और जो मैंने रियलाइज़ किए वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे एक ही जगह। सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी जल्दी बोलूँगा, पेपर साथ में ताकि कुछ मिस ना करूँ। देख देख के बोलूँगा एंड टाइम मत वेस्ट करना ज़्यादा। 2x में देख के ख़त्म करो बट देखो इस वीडियो को लास्ट तक, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल स्टार्ट विद माई टिप्स फर्स्ट एंड लास्ट में मैं कुछ चंद शब्द भी बोलना चाहूँगा अपने साइड से। लेकिन लेट्स गो विद द फर्स्ट टिप विच इज़ टू डिटैच फ्रॉम द मॉक कोर्स। देखो, जो आपने सीखना था सीख लिया, जो आपका आना था अब आएगा। अब आप मॉक इसलिए दे रहे हो ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंटैक्ट रहे, आप अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सको, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक कर सको। डू नॉट सी द स्कोर इफ़ यू आर अ पर्सन हु वॉज हाईली इमोशनल। और अगर आप थोड़े इमोशनल नहीं हो तो जस्ट डिटैच फ्रॉम द स्कोर, मतलब देख लो जो हो गया हो गया। अब एनालिसिस करके आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना ज़्यादा कुछ नया लर्न कर सकते हो। सो जस्ट सी वॉट योर सिलेक्शन मिस्टेक्स हुए, कहाँ पे आप बेहतर सेलेक्ट कर सकते थे, बट स्कोर पे तो ध्यान देना बंद कर दो। सेकेंड, ऑन द फॉलो अप ऑफ इट, नो योर टारगेट स्कोर एंड ऑप्टिमाइज फॉर इट। देखो यार, अगर आप अंधेरे में तीर चला रहे हो कि मुझे जितना आए उतना डाल दूँ, नहीं होगा। आपको समझना होगा कि आपको रॉ स्कोर कितना लाना है। मैंने परसेंटाइल वर्सेस स्कोर का ऑलरेडी शीट डाल रखा है, मैं फिर से डाल दूंगा। लेकिन अगर आप 50 मार्क्स ला रहे हो तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज करो। आप 100 का एम कर लो, उस हिसाब से करो। ऐसे रैंडमली कोई भी अंधेरे में तीर चलाने वाला काम मत करो। आप खुद के स्ट्रक्चर को खो बैठोगे और एग्ज़ाम दिन पे फॉल्टर कर जाओगे। थर्ड, कैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट वो सब कुछ नहीं है। ये लाइफ एंड डेथ का एग्ज़ाम नहीं है। डेफिनेटली ये एग्ज़ाम पोटेंशियल रखता है आपके अर्निंग पोटेंशियल को चेंज करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। बट ऐसे ही बहुत सारे और एग्ज़ाम हैं जो सेम पोटेंशियल रखते हैं। एट द एंड आपका एम है एक अच्छी जगह से MBA करना, तो स्नैप, इनमैट, जैट, इन सब पे भी फोकस देना। कैट अगर अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं गया, हार मत जाना। इफ़ यू गिव ओवर इम्पोर्टेंस टू दिस एग्ज़ाम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर माइंड स्पेस एंड आपको बाद में अच्छा नहीं लगेगा अगर रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं आए। एंड फोर्थ, वॉच मूवीज़, डू नॉट वॉच और डूम स्क्रॉल यूट्यूब वीडियोज़। ये नहीं कि आप देख रहे हो कौन सा स्लॉट सबसे डिफिकल्ट आएगा, ये करो वो करो। ठीक है, रिविजन करो, वगैरह वगैरह करो। थोड़ा बहुत देखना है तो डूम स्क्रॉल कर लो, बट मूवीज़ देखो, लाइट हार्टेड मूवीज़ जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको अंदर से अच्छा फील कराए। मैंने कम से कम 5 मूवीज़ देखे थे अपने लास्ट वीक में, मतलब प्रिपरेशन से खुद को थोड़ा सा डिटैच कर दिया था। क्योंकि यार प्रेशर अब लेके कोई फ़ायदा नहीं है, जैसा मैंने पहले बोला। वन मूवी विच आई डेफिनेटली रिकमेंड इफ यू हैव नॉट वॉच इज कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इट्स एन एब्सोल्युटली गुड मूवी एंड when you watch it you will understand why I told you to watch it. I also did it during my CAT attempt and I felt why I did not watch it earlier. So now let's go to the strategy part of preparation. Number 1, know new things. जो चीज़ आपने नहीं किया है वो अब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप बहुत कम स्कोर ला रहे हो तो जिस टॉपिक में आप वीक हो, मान लो आप अलजेब्रा में वीक हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता है अलजेब्रा आपके लिए। और जो आपने किया ही नहीं है शुरू, वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको अब जितना लर्निंग करना था कर लिया, अब कंसोलिडेट करो, अपने लर्निंग्स को कंसोलिडेट करो, उनको स्ट्रेंथन करो रादर दैन नई चीज़ों को चेस करो। ये सब ने बोला एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन द फॉलो अप टू दिस विच इज़ माई 6th टिप इज़ रिवाइज द क्वेश्चंस विच गेव यू अ लॉट ऑफ नाइटमेयर। सो जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, कि मेरे पास एक बहुत मोटी कॉपी थी जिसमें 500-600 क्वेश्चंस थे QA के, जो मैं रिवाइज करता था। लाइक दोज वर द क्वेश्चन जो मुझसे मॉक्स में नहीं बने एंड इट एक्सक्लूडेड दोज चैप्टर्स जो मैंने नहीं किए। इसका मतलब वो चैप्टर्स जो मैंने किए हैं, जो मुझे लगा बन जाएगा, फिर भी नहीं बने। दो ज़्यादा क्वेश्चन विच विल गिव यू प्रॉब्लम इन एग्जाम, तो उन सबको पक्का पक्का से रिवाइज करना। अगर आपने अपना कॉपी नहीं बनाया है तो गो बैक टू योर प्रीवियस मॉक्स एंड रिवाइज इट प्लीज़। 7th, अगर आप 80 परसेंटाइल के नीचे ला रहे हो तो वीक एरियाज पे तो फोकस करना बंद कर दो, वो तो गए। अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करो और बेयर मिनिमम करो कि आप 2 RC कर लिए, 5-6 BA कर लिए, एक DILR सेट कर लिया, सिर्फ एरिथमेटिक कर लिया,
सिर्फ इतना पे ही फोकस करो rather than थिंकिंग कि अरे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। बट अगर आप 80% से ज़्यादा ला रहे हो एट दिस पॉइंट इन मॉक्स, तब आप अपने माइनर प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आपको अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, वो सबको फिक्स करो। फॉर समवन ब्रिंगिंग लेस मार्क्स, टाइम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, अटेम्प्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। For you right now, the only problem is selecting the right things and putting all your eggs in that. रिमेंबर, अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, अब आप रो के कुछ नहीं कर सकते। अब आप बस इतना ही कर सकते हो कि आप इतने अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर लो, इतने अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जितना भी आप करो उसको अच्छे से करो। और माई एट टिप विल बी, प्लीज़ डू नॉट सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस। प्लीज़ मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस तक करना चाहते हो करो। रिमेंबर, एग्जाम में आपको वो हार्ड लेवल क्वेश्चंस छोड़ने हैं। हाँ, आप वो हार्ड लेवल क्वेश्चंस देख के रिकॉग्नाइज करो कि अरे फक, ये तो बहुत हार्ड था, ये तो मेरे को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको प्रैक्टिस मत करो। ट्रेन योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड व्हाट अ हार्ड क्वेश्चन लुक्स लाइक, बट डू नॉट पुट योर ब्रेन इन टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व इट। ईजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन अगर आपने इनफ कर लिया ना, तो आप ऑलमोस्ट 99 के रेंज में आ जाओगे। द फाइट इज टू पिक दोज क्वेश्चन, टू नो दोज क्वेश्चन एंड ट्रेन योर ब्रेन टू फाइंड दोज क्वेश्चंस। एंड स्ट्रैटेजी में फाइनली बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स कर लो। अगर आपका स्लॉट 1 है, सुबह 6 बजे उठो, स्लॉट 2 है 10 बजे उठो या 9 बजे, एंड स्लॉट 3 है तो 12-1 बजे उठो। अगर आप अभी भी अपना बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज नहीं करोगे तो कैट के एग्ज़ाम के दिन बहुत 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 प्रॉब्लम होगा। नाउ लेट्स गो सेक्शन स्पेसिफिक। क्यूए आपके लिए मेक और ब्रेक होगा, और बहुत लोगों के लिए मेक और ब्रेक होता है। द रीज़न इज़ कि वो लास्ट में आता है, तब तक आप एकदम थक चुके होते हैं, एंड जनरली क्यूए से बहुत लोगों को डर भी लगता है। तो उसके लिए भी मैं भी आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। बट फर्स्ट इज़ रिवाइज अलॉट। अगर आपने अब तक ना रिविज़न शुरू नहीं किया है तो मैराथन्स देखिए और उनसे समझिए चीज़ों को। दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का। मैराथन्स देख के अब्जॉर्व कीजिए। द सेकेंड, रिवाइज योर फॉर्मूलाज एवरी डे। जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं उसके फॉर्मूलाज और रूल्स। मान लो लॉग में रूल है कि अगर आपका बेस 0 से कम है तो क्या होगा, ये वगैरह वगैरह, तो वो सब रूल्स आपको पता होने चाहिए एकदम हार्ट टू हार्ट, चाहे जो भी हो जाए। उसके लिए आप रोज़ उसको रिवाइज करो, एंड जो टॉपिक्स आपने किए हैं सिर्फ उसको रिवाइज करो। ये नहीं कि भाई 200-300 फॉर्मूला के सारा रिवाइज करेंगे। दैट्स अ वेरी वेरी बैड स्ट्रैटेजी। एंड क्यू ए में फाइनली द गोल्डन टिप विच आई गिव टू एवरी वन, बिकॉज क्यू ए लास्ट में आता है जैसा मैंने बोला, एंड आप थक जाते हो। VRC, DILR, फिर क्यू ए, भाई माइंड ख़त्म हो जाता है। तो आप जब भी क्यू ए प्रैक्टिस करो या मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो, तो प्लीज़ अपने सोने के 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले दो, जब आपका माइंड थक चुका होता है। बिकॉज यू कैन नॉट एग्जैक्टली क्रिएट दो सिचुएशंस व्हेन यू आर गिविंग अ सेक्शनल जहाँ पे आप थक चुके हो। तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ वीक इनफ कि भाई मैं ऐसे पोजीशन में भी सोचने का कोशिश करूँ जब मेरा माइंड डेड है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही होने वाला है। लेकिन अगर आप 2 घंटा कमिट नहीं कर सकते फुल लेंथ मॉक में, सेक्शनल पे जा रहे हो, प्लीज़ 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 डू दिस, यू विल थैंक योर सेल्फ। नाउ फॉर DILR, द नंबर 1 थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज़ टू फाइनलाइज योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। मतलब आप LR करने वाले हो, DI करने वाले हो, आप किस बेसिस पे सेट चूज़ करने वाले हो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ फेलियर, बिकॉज DILR इज ट्रिकी। DILR से देखें, जैसे मारुति सर ने वीडियो निकाला ना कि DILR से तो उनकी भी फट रही है। तो भाई हम तो स्टूडेंट हैं जो 100% लोग का हालत ख़राब हो रहा है, तो हम लोग कौन सी खेती की मूली है, कुछ नहीं हम लोग, ठीक है। देन द सेकेंड थिंग इज़ टू प्रैक्टिस डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम द सेट्स एंड फ्रॉम द क्वेश्चन। क्योंकि याद रखो यार, अगर आपने 10 मिनट वेस्ट कर देना, 10 से 15 मिनट, तो आपके लिए सेक्शन ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली ओवर है। बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द टाइम लॉस, यू विल बी स्ट्रेस्ड, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक रैशनली। तो अगर आप एक मेंटल डेडलाइन बनाओ 5 मिनट के अंदर, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सेट में आगे कैसे बढ़ना है, छोड़ दो। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा सेट से जो 2-3 मिनट ले रहा है, फिर भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो। डो नॉट स्टिक टू एनी क्वेश्चन और एनी सेट फॉर लॉन्ग, वो आप ही को हार्म करेगा। सो द थर्ड थिंग इज़ टू स्टार्ट सॉल्विंग पार्शियल सेट्स। मतलब आप सेट उठाओ और उसमें से जो डुएबल क्वेश्चंस है, टीटा क्वेश्चंस मोस्टली, बिकॉज उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। उनमें आप गेस वर्क भी चाहे तो कर लो, बिकॉज नेगेटिव नहीं है ऑब्वियसली, बट बहुत ज़्यादा टाइम मत दो उन क्वेश्चंस में जिसको आपने प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पार्शियली सेट सॉल्व करने से हो जाए ना, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो, बिकॉज दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच यू शुड स्नैच।
एग्जामिनर ने वो प्लांट कर रखे हैं, आपको सेट सॉल्व नहीं करना, वो हो जाएगा। अगर आपको सीखना है वो कैसे करना, आप अनस्तसिस शंकर का देखो, प्लेलिस्ट देखो 200 सेट वाला, बिंज वॉच करो, उसमें दिखाया उन्होंने बखूबी कैसे ऑप्शंस यूज़ करते हैं। बहुत ही गज़ब का प्लेलिस्ट है, बट आई कैन अंडरस्टैंड आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1.5x में कम से कम उनके फर्स्ट 50 सेट्स तो देख ही लो, आपको एक आइडिया पड़ जाएगा। दैट इज़ मोर देन इनफ। नाउ फॉर VRC भाई कितने लोगों ने मुझे बोल दिया VRC में स्कोर गिर रहा है, एंड इट डज हैपन, ठीक है, बट कुछ कर नहीं सकते। द नंबर वन थिंग यू शुड डू फॉर VRC, रीड आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, कुछ भी रीड करो, रीड रैंडम शिट बट रीड अ लॉट। आपको वो मसल बिल्ड करना है जहाँ पे आप रैंडम चीज़ों को रीड करके कॉन्टेक्स्ट स्विच करके जल्दी जल्दी से चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। एंड अब आप अपने VRC में कुछ सुधार नहीं सकते, लेकिन आप अपने रीडिंग मजल्स को ऑन रखोगे ना, तो आपको ना ही सिर्फ VRC में हेल्प करेगा बट DILR और क्वांट्स में भी हेल्प करेगा, नो मैटर वॉट। डू नॉट फोकस ऑन वोकैबुलरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड डू नॉट प्ले सॉरी डू नॉट प्ले विद योर स्ट्रैटेजी राइट नाउ। अगर आपने सोचा है कि पहले आप एक RC करोगे, फिर 2 VA करोगे, फिर एक RC 2 VA, चलने दो। ऐसे मत करना भाई कि आप अभी किसी का सुन लिए, जैसे मेरा सुननी है कि भाई नहीं आप पहले ये करो फिर वो करो, और आपने चेंज कर दिया। आपने अपने माइंड को किसी एक तरह से ट्रेन किया है, दूसरे ने अपने किसी एक तरह से ट्रेन किया है। प्लीज़ वॉट एवर यू हैव ट्रेन योर सेल्फ टू डू इट वेल। एंड जनरली थर्ड वाला जो ये टिप मैं दे रहा हूँ, किसी को देना नहीं चाहता बट मैं मजबूर हूँ। अगर आप सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहे हो या फिर आप 10-12 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो VRC में जितना अटैम्प्ट हो सकता है करो, खुले सांड की तरह करो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट अ स्टेज वेयर जहाँ आप ज़्यादा कुछ पा नहीं रहे हो। बट जैसा मैंने अपने VRC वीडियो में बताया था पहले, कि अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी कम भी है, तो भी स्कोर ऊपर जाने का चांस है, अगर आपकी 50% एक्यूरेसी भी है। अगर आप कम अटैम्प्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी कम रह गई, तो चांस ख़त्म है। तो प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ करना अपने चांस के लिए। कैट इज़ 80% टाइम मैनेजमेंट, चांस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड 20% सॉल्विंग। आप अपना स्ट्रैटेजी बस सही कर लो। नाउ फाइनल टिप्स फॉर एग्जीक्यूशन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1, लैपटॉप पे चिपक जाओ भाई, कंप्यूटर लैपटॉप जिस पे भी चिपक जाओ, 2-2 घंटे देखो, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा करके देखो, रीड करो, बिल्ड योर, क्या बोलते हैं ना उसको, स्ट्रेंथ बोलो या रेजिलियंस बोलो, कि आप स्क्रीन को 2 घंटे देख सको विदाउट गेटिंग योर आईज टायर्ड, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। एग्ज़ाम में जाके अगर आपकी आंखें थक गई, पानी निकलने लग गया, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो स्क्रीन में, ख़त्म, गेम ख़त्म, मत होने देना। सेकंड, व्हेनेवर यू गिव अ मॉक, एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने लिंक में डाल दूंगा, माउस क्लिक का वीडियो है आवाज़ का, उसको ऑन करके हमेशा प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब आप सेंटर पे जाओगे पूरा टाइम माउस क्लिक हो रहा होगा। आपने अब तक बहुत शांत वातावरण में मॉक्स दिया होगा, बट अब वो एकदम चेंज होने वाला है, एकदम मतलब क्रेजी चेंज, तो उससे अडेप्ट करना है। एंड थर्ड, यूज़ ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलॉट। प्रैक्टिस कैसे करना है ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का यूज़, आई थिंक क्रैक्यू का कोई वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है, एंड इट कम्स इन सो मच हैंडी यू कांट इवन इमेजिन। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर हैज़ सेव्ड मी a lot, and I will request you to please use it. Now the final few 3 tips. The number 1 is give passive mocks. What do you mean by that? आपको टाइम कमिट नहीं करना मॉक्स देने में, आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो, बट आपको देखना आपकी सिलेक्शन सही है कि नहीं। पैसिव मॉक्स में क्या होता है, मॉक्स खोल के बैठ जाओ एंड देखो ये क्वेश्चन मैं ये सॉल्व करता कि करती, नहीं करती, क्यों नहीं करती, अगर करती कैसे करती, आगे बढ़ो। ऐसे ही सब क्वेश्चन के लिए करो, DILR के लिए भी करो, क्वांट्स के लिए भी करो। एंड जब मॉक ख़त्म हो जाए, मतलब मैं आपको नहीं बोला 40 मिनट बैठो, आप ये एक्सरसाइज 10 मिनट में भी कर सकते हो एक एक सेक्शन के लिए। एंड उसको फिर एंड करने के बाद देखो कि क्या आपने जो डिसीजंस लिए वो सही थे, क्या आपने सिलेक्शन सही किया, क्या आपने क्वेश्चन सिलेक्शन सही किया, क्या आप जिस तरह से सोचे थे सॉल्व करोगे क्या उसी तरह से सॉल्व करना चाहिए था। This will give you a sneak peek of how you are thinking and what you need to do better in your thinking, which is again very very important. Second and very important, जो भी कॉलेज फॉर्म आपको भरना है जो कैट से पहले क्लोज हो रहे हैं, MDI, SPJIMR, IIFT, IMT वगैरह क्लोज नहीं होंगे, चिंता मत करना, यही 3 मेजर है। अगर आप भरना चाहते हो प्लीज़ थर्सडे तक ख़त्म कर लो। इस चीज़ का भार अपने एग्ज़ाम डेट के सामने मत लेके जाओ, SOP रिव्यू करवा लो,
मेरे से टॉप मिड सेशन बुक कर लो, मैंने एसओपी का एक वीडियो डाला है वो देख लो, उससे समझ लो मैंने एक जीपीटी बनाया है उसमें अपना एसओपी डाल के उससे फीडबैक ले लो और चीज़ें सही कर लो, या किसी भी और से कर लो, बट प्लीज़ फॉर्म फिलिंग को लास्ट तक मत लेके जाओ, हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर देता है। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग इज़ टू स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, बट बी सेलेक्टिव। नेगेटिव लोगों से बात मत करो जो पूरा टाइम रोना करते रहते हैं, उनसे बात मत करो। दिस इज़ द टाइम नाउ जहाँ पे आपको अच्छा फील करना है कि ठीक है यार जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा। ऐसे लोगों से बात करो जिनको कॉल करती नेगेटिविटी आ जाए, फॉर 1 वीक कट देम ऑफ, चाहे जितनी ही अच्छी दोस्ती हो। नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग जो एक्चुअली एक बंदे को लास्ट वीक में करना चाहिए, ये वीडियो में कल लाने वाला था बट ला नहीं पाया। वन थिंग आईड लाइक टू से कि अगर आपका नहीं हुआ ना तो भी आप हारे नहीं हो। मेरा भी 3 बार नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मैं हारा नहीं था। कभी कभी होता है कि लाइफ में आपको वो सब नहीं मिल पाता जो आप चाहते हो। अगर मैं थर्ड टाइम भी नहीं होता तो मैं कोई भी कॉलेज ज्वाइन करता, तो बहुत लोग उस प्रिविलेज के साथ भी नहीं आते जहाँ पे वो लोग एक ड्रॉप दे सकते हैं, या फिर जॉब उनको मिल नहीं रही, या फैमिली सिचुएशंस ख़राब है। तो एक्नॉलेज करो, कभी कभी आपका लक ख़राब होता है, बट आप एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में जाके भी एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। याद रखना, अ पर्सन हु इज़ अर्निंग top 10% package from a tier 2 MBA college is better than a person who is in average of tier 1। हाँ टैग मैटर करता है, हाँ पीयर्स मैटर करते हैं, बट एक इंसान खुद भी मैटर करता है, वो आगे जाके खुद को कितना खींच ले, नो वन नोज। एंड एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर AI has came into the scene, colleges are no more as such getting rewarded. It's your way of doing things, your smartness, your curiosity that actually takes you to one level higher, and people will like to stay connected to you। एक चीज़ याद रखो, जब मेरा भी 2 बार नहीं हुआ था ना, मेरे जो दोस्त बने थे उन लोगों ने मुझसे कट ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये बंदा मेहनत करता है, हाँ ये बंदा आगे जाके कुछ करेगा, उसमें वो जोश दिख रहा है। एंड देयर आर स्टिल पीपल जो मेरे से पहले चले गए थे एंड हु आर वेरी वेरी क्लोज टू मी राइट नाउ। तो आपका सेल्फ वर्थ इससे डिफाइन नहीं होगा। एक ढंग के कॉलेज से MBA भी आपको एक बहुत अच्छा करियर दे सकता है जो अभी आपके पास नहीं है। हार मत मानना है। बहुत सारे अदर एग्जाम्स है। योर एम इज़ टू गेट अ गुड MBA, अ गुड MBA फ्रॉम अ डिसेंट और अ गुड कॉलेज। टॉप 30 तक कोई भी कॉलेज मिल रहा है, यू कैन कंसिडर। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि एम्बिशन कम करो। इफ़ यू हैव अ चांस कि आप एक और ड्रॉप ले सकते हो, एक और साल दे सकते हो, आपके पास जॉब है, गो फॉर इट। बट इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, ऐसा मत सोचो कि आप ज़िंदगी में हार चुके हो। इनफैक्ट ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। एंड मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने नॉट सो गुड कॉलेजेस से आके ऐसा फोड़ा है जिसका सोच भी नहीं सकते। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू वेंट इन टू दिस जर्नी, जहाँ बहुत लोग जा भी नहीं पाते। बोला जाता है ना 30,000 सीटेड एस्पिरेंट्स रहते हैं, 20,000 आउट ऑफ 2 lakhs। सो यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 10% इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड know that this hard work is not going away ever। whatever you have made yourself, जो आपने अपने आप को बनाया है, वो इंसान कभी भी पीछे नहीं जाने वाला है। दिस इज़ सो पावरफुल, लाइक the critical reasoning you have learned, the fast mental calculations you have learned, the pressure that you have gone through, everything will stay with you guys, everything will stay। एंड आज नहीं तो कल आपको इसका बेनिफिट ज़रूर दिखाई देगा। मुझे दिखाई दिया, मेरे जैसे हज़ारों लाखों और लोगों को दिखाई दिया। एंड यू विल ऑल्सो रीप द बेनिफिट्स, यू जस्ट नीड टू होल्ड योर सेल्फ टुगेदर। Thank you so much for watching the video. I hope I was able to give you some valuable tips. All the best for CAT. We'll come live before that as well. But I am expecting बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे. So if you are here, बस कुछ एक थैंक यू या कुछ भी लिख दो जिससे मेरे को पता चले कि हाँ आप एंड तक आ गए, द एंड ही लिख दो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CAT। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर मैनेजर्स। बाय बाय।